जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है। और संगत जी, इस बार तो गुरु जी भी आ रहे हैं। नए साल से पहले पहले आप सबके घरों में आप सबका कल्याण करने, अपनी सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा करने। संगत जी, 31 दिसंबर से पहले पहले गुरु जी आपके घर में पहुंच जाएंगे। संगत जी, एक गुरु जी का लाइव मैसेज है बड़े मंदिर से। संगत जी, इस बार गुरु जी आपको सब कुछ दे देंगे। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप गुरु जी से मांगना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, या फिर जो भी आपकी इच्छा है, संगत जी दिल खोल कर गुरु जी से मांग लो। क्योंकि इस बार आप जो मांगोगे ना, वो आपको मिल जाएगा। संगत जी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है या फिर बड़ी से बड़ी। संगत जी, शर्माओ मत, दिल खोल के गुरु जी से मांगो। और फिर देखना, गुरु जी आपके घर में आकर आपको वो सारी ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे, आपके सारे गिफ्ट्स देकर जाएंगे। संगत जी, एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, सारी संगत की दुख तकलीफ, प्रॉब्लम्स, जो लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, घर में प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की दिक्कत है, गुरु जी ने आज वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है। संगत जी, और जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज हजारों लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना। संगत जी, क्योंकि गुरु जी आपके ऊपर तभी कृपा करेंगे, जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, वैसी ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी जब आप एक बार इस सत्संग को लास्ट तक सुन लोगे। संगत जी, आज 28 दिसंबर 2024 है, दिन शनिवार का है। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है।
अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को और इस नए साल के स्पेशल सत्संग को एक बार दिल लगा के सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को और इस नए साल के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है गुरु जी का स्पेशल सत्संग। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही तो ये सत्संग ब्लेस किया है, बड़े मंदिर से भेजा है अभी अभी आपके लिए सत्संग। संगत जी अगर आप ही नहीं सुनोगे, आप ही सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा, जो आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी थी ना, जो नए साल की ब्लेसिंग आपको मिलनी है, वो फिर नहीं मिलेगी आपको, वो कोई और ले जाएगा, आपके हिस्से की ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी। और वो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी एक विनती और है, हाथ जोड़कर नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, रमेश गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रमेश गुप्ता आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी सबसे पहले तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है और आपको पता है इस बार ना गुरुजी भी आ रहे हैं सारी संगत के घर में, सबको ब्लेस करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए। संगत जी 31 दिसंबर से पहले पहले गुरुजी आपके घर में आ जाएंगे। ये गुरुजी का लाइव मैसेज है बड़े मंदिर से। संगत जी इस बार आपने जो गुरुजी से मांगना है, जो आप मांगना चाहते हो, जो आपकी मनोकामना है, अरदास है, विनती है, रिक्वेस्ट है, जो भी इच्छा है आपके मन में, चाहे वो चीज छोटी से छोटी है या फिर बड़ी से बड़ी, संगत जी दिल खोल कर मांग लो, क्योंकि इस बार आप जो गुरुजी से मांगोगे ना वो आपको मिल जाएगा। संगत जी गुरुजी महाराज कभी भी किसी संगत को नाराज नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि संगत जी नया साल है। गुरुजी वैसे ही बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आपके घर में आएंगे। गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं। संगत जी बाकी मैं सत्संग के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने अपने घर में क्या क्या करना है गुरुजी महाराज के आने से पहले। तो एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी।
आज 28 दिसंबर 2024 है, दिन शनिवार का है संगत जी। आज गुरुजी मेरे जैसे आदमी से, मेरे जैसे बंदे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, जिसने कभी किसी मंदिर में जाके हाथ नहीं जोड़े, कभी जिसने कभी किसी गुरुद्वारे में जाके हाथ नहीं जोड़े, किसी भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़े, कोई दिन नहीं, कोई वार नहीं। संगत जी इतना मैंने लोगों के साथ धोखा किया है ना, इतना बुरा किया है मैंने लोगों का, लोगों की गालियां खाई हैं, लोगों से बेइज्जतियां करवाई हैं, क्योंकि संगत जी मैं वो ही डिजर्व करता था। मैंने बड़ा धोखा किया, बड़े लोगों के पैसे मैं खा चुका हूं संगत जी, और निकले भी हैं। ऐसी बात नहीं है संगत जी, किसी के पैसे खाने कोई आसान काम नहीं है। जब वो पैसे निकलते हैं ना संगत जी, तो फिर बंदा कहता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी की आवाज नहीं आती, पर लगती बड़ी तेज है संगत जी। वही मेरे साथ हुआ। आज मैं गुरुजी का नाम लेके अपना ये सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ संगत जी आपके साथ। मेरा नाम रमेश गुप्ता है, मैं आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में ही शुरू हुई है। इस साल ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ। संगत जी बात है जनवरी की। मेरा संगत जी फाइनेंस का काम था पिछले साल तक। बड़े लोगों का पैसा मैंने संगत जी मतलब रखा, लोगों को पैसे वापस नहीं किए, लोगों के पैसे खा गया, लोगों की बद्दुआएं, बड़े लोगों की बद्दुआएं ली है मैंने, बहुत लोगों की। संगत जी दिसंबर में किसी वजह से मुझे अपना काम बंद करना पड़ गया, क्योंकि संगत जी इतने लोगों के मैं पैसे खा चुका था ना कि अब दुकानदारी बंद ही करनी पड़ गई थी। करोल बाग में काम था, दुकान बंद कर दी, किराए की दुकान थी, दुकान बंद, और अपना घर बैठ गया जनवरी में आराम से। संगत जी जनवरी के महीने में ना मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, मेरे दो बेटे हैं बड़े, एक मेरा बेटा 21 साल का है, एक मेरा बेटा 19 साल का है। मेरे बच्चे कहते हैं पापा हमारी ना गाड़ी अब जो है ना बड़ी पुरानी हो गई है, तो हम नई गाड़ी ले लेते हैं पापा। अब तो आपके पास पैसे भी आए हुए हैं, तो हम गाड़ी में पैसे ले लेते हैं, गाड़ी तो हमारा शौक पूरा हो जाएगा और आपके पैसे भी आपके पास अच्छे खासे। संगत जी मेरे पास ना 50 से 60 लाख रुपए आया हुआ था लोगों का, जो मैंने रख लिए थे, वापस नहीं किए थे। फाइनेंस का काम था, इंटरेस्ट का काम था संगत जी। 10 रुपए देने, 100 रुपए ब्याज लेना टोटल, ऐसा मेरा काम था संगत जी। और ब्याज का जो पैसा होता है ना, कभी किसी को हजम नहीं होता वो पैसा। ब्याज का पैसा खाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि संगत जी ये जो ब्याज होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। हाँ चलो बैंक की बात अलग है, वो तो चलो संगत जी बिजनेस होता है ना पूरा बैंक का, तो वो नहीं कह रहा मैं। जैसे हम लोग जो आपस में लेन देन करते हैं, पैसे देने पैसे लेने, ये वाले ब्याज की बात कर रहा हूं संगत जी। अच्छा खासा जो ब्याज होता है इन चीजों में, तो मैंने बताया ना कि 10 रुपए अगर मैं किसी को देता था संगत जी, तो 100 रुपए में उससे ब्याज लेता था, चाहे 1 महीने में लूं, चाहे 2 महीने में लूं, चाहे 6 महीने में लूं। तो कहां से हजम होगा इतना पैसा। तो संगत जी मैंने मतलब पैसा आया हुआ था, तो बच्चे कहने लगे पापा गाड़ी लेते हैं। मैंने कहा कौन सी गाड़ी। बच्चों ने कहा इनोवा लेनी है पापा। हमारे घर के पास संगत जी बहुत ही बड़ा मतलब डीलरशिप है, जिसके पास जो कहते हैं टोयोटा की संगत जी, क्योंकि जो गाड़ी है ना वो टोयोटा की है। तो वहां गया, मैं रेट वगैरह पूछा कि भाई इतने की है, ऐसे ठीक है, सब चीजें ठीक थी संगत जी। हमने देखो, मैंने आपको बताया ना कि मेरा कोई दिनवार नहीं था, सब मेरे अपने दिन, सब मेरे अपने वार। ऐसा नहीं था कि शनिवार को नहीं लेनी, मंगलवार को लेना है, बुधवार को लेना है, ऐसा कुछ नहीं था। जब मुंह उठाया बार मतलब लेने पहुंच गए सामान, ऐसा मेरा हिसाब था संगत जी। मतलब कहने का ये है संगत जी, मैं किसी भी चीज में ना विश्वास नहीं करता था, किसी भी चीज में। कुछ खाना है तो खाना ही है, चाहे मंगलवार ही क्यों ना हो, चाहे नॉन वेज ही क्यों ना हो। बड़े पाप करे हैं संगत जी, ऐसे थोड़ी भुगता हूं मैं, बहुत पाप करे हैं। अब क्या हुआ, गाड़ी लेने पहुंच गया, उन्होंने डेट दे दी इस महीने की इस तारीख को आना, आपको गाड़ी मिल जाएगी। फरवरी का महीना था संगत जी, जब मतलब वहां से मुझे डेट मिली थी, शायद 25 फरवरी थी, 25 फरवरी मुझे पक्का याद है।
मैं, मेरे बच्चे, मेरी आंटी गाड़ी लेने पहुंच गए। मैंने पेमेंट करी क्योंकि पैसे आए हुए थे, मैंने लोन वगैरह कुछ नहीं लिया संगत जी। पेमेंट करी मतलब सारी वहां पे, और गाड़ी अपना घर की तरफ लेके आ रहे थे। गाड़ी संगत जी मैं चला रहा था, मेरा जो बड़े वाला बेटा आगे बैठा हुआ था, छोटा बेटा और मेरी आंटी पीछे बैठे हुए थे। संगत जी अब देखो नई नई गाड़ी, नया नया होता है, फिर दिमाग में ना भाई ये भी हम ऐसा भी करें वैसा भी करें, ये भी लगा लेंगे वो भी लगा लेंगे, है ना, एसेसरीज वगैरह। तो हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से एक बहुत ही बड़ा जो ट्रक होता है, जैसे मतलब जिसपे गाड़ियां लोड होती है जिसपे, वो वाला ट्रक जो पूरा कंटेनर होता है जिसपे संगत जी, मतलब जो गाड़ियां इधर से उधर लेके जाता है जो ट्रांसपोर्ट पे, वैसे वाला ट्रक संगत जी पता नहीं कहां से एकदम से आया और उस ट्रक ने मेरी गाड़ी पे हिट किया। संगत जी वो जो 1 घंटे का टाइम था ना, मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके बाद, कहाँ गई हमारी गाड़ी, क्या हुआ कुछ नहीं पता। जब होश आया ना संगत जी, मैं, मेरा बेटा, मेरी आंटी और मेरा छोटे वाला बेटा, चारों अस्पताल में थे, एडमिट थे हॉस्पिटल में, और मैं तो आईसीयू में था संगत जी, आईसीयू में। कुछ पता नहीं है क्या हुआ है, कैसे पहुंचा यहाँ तक, कुछ भी पता नहीं था। ये तो संगत जी बाद में मुझे लोगों ने बताया कि आपकी गाड़ी तो बिल्कुल बिल्कुल खत्म थी, खत्म हो गई थी गाड़ी आपकी। क्योंकि जब संगत जी गाड़ी में बैठने वाले लोगों की हालत खराब है तो गाड़ी कैसे बच सकती है। हम ही अस्पताल में बैठे हैं तो गाड़ी भी तो संगत जी नुकसान हुआ होगा ना, और अच्छा खासा नुकसान हुआ। अगले दिन मुझे छुट्टी मिली हॉस्पिटल से, मेरी आंटी, मेरे बच्चों को सबको छुट्टी मिली। मेरा भाई आ गया था, उसने सब कुछ किया संगत जी हमारा। अब आप देखो मेरा कहीं भी ध्यान नहीं था कि मेरी तबीयत कैसी है, ठीक है नहीं है। सीधा मैंने अपने भाई को बोला गाड़ी कहाँ है, उसने कहा गाड़ी नीचे खड़ी है, कोई बात नहीं, तू इतना घबरा क्यों रहा है, सब ठीक है। तो मैं नीचे गया फटाफट, हॉस्पिटल के बाहर जो पार्किंग थी वहां गया। मैंने कहा यहाँ कहाँ है गाड़ी, वो कहता यहाँ नहीं है, वो ना वहीं खड़ी है जहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उसको बोला कि तू मुझे फटाफट से वहां पे लेके जा। मेरा बेटा, मैं, मेरी आंटी सब लोग गए मेरे भाई की गाड़ी में बैठ के। हालत खराब थी, थोड़ी चलने में दिक्कत थी मुझे संगत जी, क्योंकि पैरों में बहुत चोट लगी थी, सिर में चोट लगी हुई थी, टांके लगे हुए थे। तो देखो हालत तो खराब हो ही जाती है। अब हुआ क्या संगत जी मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी देखी ना, मैं पहचाना ही नहीं कि अरे क्या, जब इतनी संगत जी लाखों रुपए लगाए हुए, इनोवा गाड़ी सस्ती नहीं आती है, आप सब जानते हो रेट क्या है, बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे। लाखों रुपए कैश दिए हुए हैं, चेक से दिए हुए हैं संगत जी। मैं अपनी गाड़ी को पहचाना ही नहीं। मेरे बेटे ने बोला पापा ये नंबर तो हमारा ही है। नंबर से हमने गाड़ी को पहचाना संगत जी, हिसाब लगाओ जरा। इतनी बुरी हालत हो गई थी गाड़ी की, बिल्कुल खत्म। मैंने फटाफट से कंपनी में बात करी, शोरूम में बात करी, वो कहते हमारी कोई गारंटी नहीं है जी, इतनी में तो अभी तो आपकी इंश्योरेंस भी अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई, और आपने गाड़ी आपकी ऐसी होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। संगत जी गाड़ी मिट्टी हो गई, लाखों रुपए मिट्टी हो गए थे आंखों के सामने, सब कुछ खत्म हो गया था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, क्या करूं मैं अब। संगत जी जिस मतलब जहां पे शोरूम ना मेरी, जहां पे मैंने शोरूम से गाड़ी ली है, वहां पे जो जिस बंदे के थ्रू मैंने गाड़ी ली थी, जो होते हैं जैसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे जो सेल्समैन होते हैं जैसे, है ना, आप ये कह लो, उस बंदे को मैंने फोन किया। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है, तो कहता है जी सर आप अगर हो सकता तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं मिला उसको संगत जी, मैं उसके पास गया, वहीं पे जहाँ पे शोरूम था गाड़ी का, वहां जाके मैंने बात करी। मेरे बेटे को बड़ा गुस्सा आया हुआ था, उसने भी बहुत गुस्सा किया। संगत जी कहाँ सुनते हैं शोरूम वाले, शोरूम वाले कोई नहीं सुनते संगत जी, वो अपनी करते हैं बस। तो मैंने उसने संगत जी मेरी बात को समझा, तो वो मुझे कहता है कि भाई साहब देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद नौकरी पेशा बंदा हूं, मैं क्या करूंगा। हाँ मैं एक रिक्वेस्ट डाल के देख सकता हूँ, एक आप कह सकते हो जिसको मतलब हाँ हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ये वाली बात। मैंने कहा हाँ चलो यही कर दो, बहुत है हमारे लिए।
तो कहता बाकी जो गुरुजी करेंगे ठीक करेंगे। उसने मुझे ये बात बोली संगत जी कि जो गुरुजी करेंगे ठीक करेंगे। मैंने कहा ये कौन? कहता मेरे गुरुजी है ना, वो सब ठीक करते हैं, आप चिंता मत करो सर, आप घर जाओ आराम से रेस्ट करो आप, बाकी देखते हैं जितना जो बेस्ट से बेस्ट होगा करेंगे, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। संगत जी उस टाइम मैंने पहली बार गुरुजी का नाम सुना था अपने कानों से। मुझे क्या पता कौन गुरुजी हैं, क्या करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था संगत जी, है ना, गुरुजी के बारे में। तो उस टाइम मैंने पहली बार गुरुजी का नाम सुना, गुरुजी के बारे में सुना। उसने मुझे थोड़ी सी बातें बताई कि बहुत कृपा होती है, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, ये होता है वो होता है। और मैं आपको सच बताऊं संगत जी, तब वो सारी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि संगत जी सिर के ऊपर से जाने का मतलब ये है कि मेरे को समझ कुछ नहीं आ रहा था और ना मेरा ध्यान था वहां पे। मेरा तो ध्यान था संगत जी कि अपनी गाड़ी के जो पैसे मेरे नुकसान हुए हैं वो कैसे पूरे हुए, वो कैसे मतलब वहां कैसे ठीक हो, तो ये था। तो दिमाग मेरा वहां चल रहा है, मैं क्या बताऊं कि कौन गुरुजी क्या करते हैं। ठीक है, शाम को ही ना संगत जी उस टाइम मतलब रात तो हो गई थी, 9 बजे का टाइम था, उसका मुझे फोन आ गया दोबारा से। मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ, फिर बन गई बात? कहता नहीं सर आप, उसने संगत जी मेरे से ना डिटेल मांगी। मैंने कहा सर आपके पास सब कुछ है, मेरा डिटेल की क्या जरूरत है? कहता नहीं सर चाहिए जरा एक बार, तो आप हो सके तो जो डिटेल है वो दे दोगे थोड़ी सी। मैंने गाड़ी का नंबर वगैरह सब कुछ दिया, तो कहता सर आपको ना फोन आएगा एक, तो उस हिसाब से फिर हम आगे देखते हैं, बाकी फोन आएगा तो आप बोल देना कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है, वो सब कुछ देखेंगे, गाड़ी की फोटोज वगैरह सब कुछ देखेंगे, तो आप एक बार ऐसे कर देना। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेंगे, फोन आएगा। तो फोन नहीं आया। अगले दिन शाम को उसी का फोन आ गया था और वो बड़ा खुश कहता गुरुजी ने काम कर दिया सर आपका। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता सर आपको ना मतलब कंपनी ने अपनी गलती मानी है, वो गाड़ी जो आपको मिली थी वो डैमेज थी, उसके टायर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से ही आपका एक्सीडेंट हुआ है सर। आपकी गाड़ी पूरी फुल्ली इंश्योर्ड है, अब आपको पूरी की पूरी नई गाड़ी मिलेगी, पुरानी गाड़ी कंपनी रखेगी, अपने पास ले जाएगी और आपको नई गाड़ी मिल जाएगी। संगत जी ये हुआ मेरे साथ में, बताओ। ना गुरुजी से कोई लेना देना मेरा, ना गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन, ना कृपा, ना कुछ, फिर भी देख लो आप। संगत जी गुरुजी कभी नहीं देखते कौन नई संगत है कौन पुरानी है, कौन पहली बार आ रहा है कौन 10वीं बार आ रहा है। गुरुजी कभी भी ये चीजों को नहीं देखते हैं, ये हम चीजें देखते हैं। अरे वो तो नई संगत है, वो तो पुरानी संगत है, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है। गुरुजी के दरबार में सब लोग बराबर हैं, चाहे कोई पहली बार ही आ रहा है चाहे कोई 10वीं बार आ रहा है। तो संगत जी ऐसे मेरे ऊपर गुरुजी महाराज की कृपा हुई। देखो कृपा तो अभी भी हो रही है, ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट जब मैंने गुरुजी का नाम अपने कानों से पहली बार सुना था। उसके बाद तो संगत जी साल पूरा बीत गया, आज जो सांसें ले रहा हूँ उनकी कृपा से ही ले रहा हूँ, आज जो परिवार में पैसा है सब कुछ है उनकी कृपा से ही है। संगत जी मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ इतनी औकात, है ना। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का शनिवार का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, या फिर गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है सत्संग में। संगत जी कुछ तो बोला करो,
आप तो चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। संगत जी सामने आ रहा है बटन, कमेंट करने वाला ऑप्शन सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। संगत जी कितनी गलत बात है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। संगत जी एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा आपका। संगत बेचारी इतनी मेहनत करती है सत्संग शेयर करने में। संगत जी कोई आसान बात है इतनी देर बोलना, आधा आधा घंटा, एक घंटा बोलना कोई आसान थोड़ी होता है। संगत जी इतनी देर बोलना आसान नहीं है। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे। संगत जी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ये बात, 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। और उस संगत के बारे में सोचो जो बिना रुके आधा घंटा, 1 घंटा बोलती रहती है। संगत जी और आप लोग एक कॉम्प्लीमेंट तक नहीं देके जाते हो, एक कमेंट तक नहीं करते हो। संगत जी कितनी बुरी बात है, कितना बुरा लगता होगा संगत को। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है। पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में गुरुजी की संगत है। संगत जी और पूरे वर्ल्ड से गुरुजी की संगत हर रोज अपने संगत जो सत्संग है वो शेयर करती है इस चैनल के ऊपर, रोज डेली बेसिस पे। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। संगत जी आसान नहीं होता कुछ भी। और आप देखो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं और हम अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज सकते हैं कमेंट के जरिए। अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज सकते हैं संगत जी, और तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना। आप एक कमेंट कर दोगे ना तो संगत को कितना अच्छा लगेगा कि चलो यार कोई तो है जो हमें कमेंट कर रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है। संगत जी थोड़ा संगत के बारे में सोचा करो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचा करो संगत जी। और अगर देखो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना कोई बात नहीं, आप सिंपल सा एक जय गुरु जी लिख लो, शुक्राना गुरु जी लिख लो, या फिर उसमें भी आपके पैसे लग रहे हैं, 1 रुपया भी संगत जी मैं आपका नहीं लगने दूंगा, फ्री है बिल्कुल कमेंट करना। फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो संगत जी, बहुत गलत बात है ये। मैं तो खुद आपको मना करता हूँ कि आपने फिजूल के पैसे नहीं देने। आजकल लोग गुरु जी का स्वरूप लेते हैं, किसी से पैसे दे देते हैं, पैसों में खरीद लेते हैं गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी के लॉकेट, गुरु जी के ब्रेसलेट। संगत जी लोगों ने तो अपने काम धंधे बनाए हुए हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पाप कर रहे हैं तो हम भी पाप करें लेकर। संगत जी कभी भी आपने किसी को पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप नहीं लेना, ना कोई अन्य चीज लेनी है, जैसे गुरु जी का लॉकेट, गुरु जी का ब्रेसलेट, गुरु जी का पेन, कोई भी चीज आपने नहीं लेनी है, अपने आप मिलेगी आपको। वेट करो, इंतजार करो, क्यों पैसे देकर अपना संगत जी पाप कर रहे हो, क्यों पाप कर रहे हो। मैं तो खुद मना करता हूँ संगत जी, और आप लोग ऐसे करते हो, मानते नहीं हो ना बात को संगत जी, बाद में फिर आप लोग ही बोलते हो। एक कमेंट कर देना संगत जी, उस संगत के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, उनको कितना अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है ना जो रोज सुन रहा है हमारे सत्संग। तो प्लीज वादा करो कमेंट करके जाना, ऐसे बिल्कुल भी मत जाना संगत जी। और आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के शनिवार के स्पेशल सत्संग को और न्यू ईयर के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे,
तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले, और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी तो कोई किसी को क्या देगा? किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ, अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो। अगर नहीं है, अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे, है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे, और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो। अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में, दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता, दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है, और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना, जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना।
दिया कुछ है दिखाते कुछ हो तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं दिखा रहे हो 1000 रुपए तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए किसको दिखाना है बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएगा संगत जी। साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं, इतना ध्यान रखते हैं शरीर का। एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर।
उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी, उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो, क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है, ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं, हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में, कुछ सालों की बातें हैं संगत जी। कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल, 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे, कब खुश होगे, कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं संगत जी। पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल, लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं संगत जी। बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूं, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है, उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है, क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे? पैसा 2 ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी, हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए, तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं।
वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी, पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे, तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहां पे संगत जी मीठा होगा, जहां चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहां गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहां पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आप सारी गुरुजी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।